जीओसी में हम देखते हैं कि अभिक्रियाएं जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो या तो मध्यवर्ती बनाता है या उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। मध्यवर्ती जब बनाती है अभिक्रियाएं तो निम्न प्रकार की मध्यवर्ती बनाती हैं, जिसमें पहला है कार्ब धनायन, कार्ब ऋण आयन तथा फ्री रेडिकल। कार्ब धनायन यानी इसे कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये तब बनता है जब किसी अभिक्रिया में हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। और कार्ब ऋणायन भी तब बनता है जब अभिक्रिया में अणु के साथ हेटेरोलिटिक यानी विषमांश विलयन होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। ये निम्न प्रकार से होता है कि जब कार्बन और जो संबंधित परमाणु जुड़ा हुआ है वह उसमें उन दोनों के साथ जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसमें वह अपना एक इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर निकल जाता है, तो कार्बन के पास आ जाता है धन चार्ज तथा जो निकलता है उसमें आ जाता है ऋण चार्ज। इस प्रकार से बने धनात्मक रूप से अणु को ही कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्ब ऋण आयन इसी प्रकार से जब मॉलिक्यूल में विषमांश विदलन होता है तथा निकलने वाला अणु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, तो जो हमारे पास अणु बचता है उसके पास आ जाता है ऋण चार्ज। इसे ही हम बोलते हैं कार्ब ऋण आयन या कार्ब एनायन। इसी प्रकार से फ्री रेडिकल बनता है, जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है यानी समांश विदलन होता है, जिसमें दोनों ही मॉलिक्यूल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं। इससे फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जैसे इसका हम एग्जांपल क्लोरीन से समझ सकते हैं। जैसे Cl2 होता है, यह डाई एटॉमिक होता है, जिसमें क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसके कारण क्लोरीन अपना रेडिकल तथा तो एक और क्लोरीन दोनों ही अपना एक एक रेडिकल लेकर निकल जाते हैं। ये रेडिकल ही मुक्त मूलक कहलाते हैं।